और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 75% आरक्षण पर रोक के बाद जेजेपी की बैठक। जेजेपी कार्यालय में जुटे जेजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी शामिल हुए। राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो फिलहाल इस फैसले के बाद जो बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि डटकर हम सामना करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो चंडीगढ़ से फिलहाल ये खबर आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे, देवेंद्र बबली भी इस बैठक में मौजूद रहे, राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस बैठक में। इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पे कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में ये कानून लागू है। हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लाइव हमारे साथ जुड़ गए। पवन, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि जिस तरह से सरकार ने इस बिल को रखा और साफ तौर पर अब इस पर स्टे लगा दिया गया है, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे इस पर लेंगे। बिल्कुल, देखिए कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सरकार के इस फैसले के खिलाफ पहुंची थी। इन एसोसिएशन का ये पक्ष था कि सरकार ने ये तय किया है कि हरियाणा का डोमिसाइल यानी हरियाणा का जो रेजिडेंट होगा उसको 75% रोजगार निजी क्षेत्र के उद्योगों में देना होगा। ऐसे में एसोसिएशन ने कहा कि अगर वो इस तरीके से रोजगार देंगे तो उनका जो उद्योग है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उनको अपने उद्योग में रोजगार योग्यता और स्किल के आधार पर देना है। अगर किसी तरीके का रिजर्वेशन उन पर लगाया जाता है तो इससे उनके सामने चुनौती होगी। इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद इस मामले में जो हरियाणा सरकार का 75% रिजर्वेशन का जो फैसला है उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यानी रोक लगा दी। इसके बाद अब जो है वो इस मामले में जो राजनीतिक बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस फैसले पर सरकार के फैसले पर रोक लगाई है उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है। हरियाणा की जो अध्यक्ष है कांग्रेस की कुमारी सैलजा, उनका कहना है कि सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, चूंकि सरकार ने मजबूती से कोर्ट में पैरवी ही नहीं की और इस तरीके की इसमें कमी रही कि अब युवाओं को इस तरीके से जो है वो एक तरह से विश्वासघात सरकार ने किया है। जबकि जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव जो दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कोर्ट में किसी मामले में जाता है तो कोर्ट उसके ऊपर रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगती है और सरकार इस मामले में मजबूती के साथ पैरवी करेगी। और हरियाणा कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है, बल्कि कई और राज्यों में इस तरीके की रिजर्वेशन लागू है। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से इस मामले में जो स्टे लगा है वो जल्द हटेगा। जब सरकार इस मामले में पूरी मजबूती के साथ जब पैरवी करेगी तो ये रोक हटेगी। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि कोर्ट में मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखेगी और लड़ेगी और हरियाणवी युवाओं को उनका 75% का रोजगार का जो निजी उद्योगों में सरकार ने अधिकार दिया है वो उन्हें मिलेगा। तो इस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक तौर पर जरूर शुरू हुआ है, लेकिन फिलहाल युवाओं के लिए झटका है। प्रदेश के जो युवा निजी क्षेत्र के रोजगार में 75% रिजर्वेशन मिलने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको सरकार के कानून बनने के बाद इस के लागू होने के बाद 15 जनवरी को ये लागू हुआ है। तो ऐसे में करीब 2 सप्ताह के बाद ही यानी आज इस मामले में जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे कर दिया है तो युवाओं का इंतजार जो पहले चला आ रहा था, जो खत्म हुआ था 2 सप्ताह पहले, वो एक बार फिर लंबा हो गया है। जी बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं
प्रोफेसर विदुर रावल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका सबसे पहले जनता टीवी पर। और हमारे साथ दीप कमल सहारण हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले विदुर रावल जी, मैं आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से सरकार की ये सराहनीय पहल थी, जिसको लेकर ये फैसला लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन अब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जिस तरह से पंजाब हरियाणा सरकार ने इस पर हरियाणा हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है, ऐसे में सभी की उम्मीदें टूट सी गई हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इस पर लूंगा मैं। देखिए, ये कोर्ट का एक यूजुअल प्रोसीडिंग इस प्रकार से होती है कि जब भी कोई मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो पहले दोनों पक्षों को सुनने से पहले कोई भी किसी प्रकार की भी कोई गतिविधि चल रही होती है उस पर जो स्टे लगाया जाता है, ताकि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर मिले और फिर उसके मेरिट के आधार पर फैसला हो। लेकिन मैं इससे इतर एक बात आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ। मैं उस नेक्सस की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के विरुद्ध जो काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है। ये जिस प्रकार से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और फिर 2019 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी, हमारे इतने अच्छा जो हम काम कर रहे हैं, पर्ची खर्ची के बिना प्राथमिकता के आधार पर हमने नौकरियां दी और फिर ये 75% आरक्षण देकर हमने एक लैंडमार्क काम किया। तो उस काम को अवरुद्ध करने के लिए एक नेक्सस जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा। ठीक है विदुर रावल जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ पवन सिबर जी जुड़े हुए हैं। जी पवन, आप पूछ सकते हैं जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने बताया। तो पवन, मैं आपसे जानना कोशिश करूंगा कि आप पूछें। सवाल है जी बिल्कुल रावल साहब से, मेरा रावल साहब से यही सवाल है। बिल्कुल मैं रावल साहब से यही पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए केवल इस मामले में स्टे लगा दिया, ये वाजिब बात है क्या? आप ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को सही तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कोर्ट को ने नोटिस सरकार को पहले ही दे दिया था। आज जब इस मामले में सरकार को अपना पक्ष रखना था तो सरकार ये क्यों नहीं अपना इस तरीके का पक्ष रख पाई कि कम से कम स्टे ना लगता, मामले में आगे जो है वो सरकार अपना कंटिन्यू इसमें पक्ष रखती रहती? क्या वजह है कि आज सरकार इस तरह का पक्ष नहीं रख पाई कि आज हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया? देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो यही होती है कि मामले का पहले नोटिस किया जाता है सरकार को और फिर देखा जाता है कि वो मामला एडमिट करने लायक भी है या नहीं है। एडमिट कर नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद जो है ये देखने के लिए कि क्या इसकी मेरिट्स पर चर्चा होनी चाहिए, दोनों पक्षों को अपनी दलीलें देने का अवसर मिलना चाहिए, तब से लगता है। ये ठीक बात कही इन्होंने कि नोटिस पर जो सरकार का जवाब आया उसके बाद स्टे इसलिए लगाया गया कि इस प्रोसीडिंग्स को चलाया जाए, तो निरस्त नहीं किया गया, ये स्टे लगाया गया तो ताकि जब तक इस पर सुनवाई हो रही है तब तक इस कानून का फायदा जो है लोगों को ना मिल पाए। यही तो मैं रावल साहब कह रहा हूँ कि जब नोटिस का जवाब दिया तो क्या ऐसा जवाब नहीं दे पाए कि स्टे ना लगता कम से कम? कोर्ट जो है सब पक्षों को सुनना चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहता है, जो कि ठीक भी है। न्याय व्यवस्था हमारी इस प्रकार की है, हम अंतिम अवसर भी देते हैं। हमारे यहाँ पर तो हमने देखा है कि फौजदारी के मामलों में भी किस प्रकार से अंतिम अवसर तक दिया जाता है दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने के लिए। किस प्रकार हमने देखा कि आतंकवादी घटनाओं तक में भी जो है हमने देखा कि याकूब बेनिन को भी अपनी पूरी जुडिशियल जो उसके पास एक्सरसाइज करने लायक चीजें थी उनको एक्सरसाइज करने का अवसर दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आमतौर पर ये। लेकिन मैं तो जिस नेक्सस की तरफ बात कह रहा था जब आपने मुझे रोक दिया बात कहने से, वो ये है कि ये कौन सा एक नेक्सस है विपक्षी पार्टियों द्वारा बैक्ड है, विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित वो नेक्सस है जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसको ये बात पच नहीं रही है कि हरियाणा के गरीब घरों से बच्चे जो है नौकरियां कर रहे हैं। पहले सरकारी नौकरियों पर किस प्रकार से इनका रुख रहता था, हर नौकरी के लिए जो है ये कोर्टों में जाया करते थे, वहां पर भी स्टे लगता था, लेकिन अंत तो बचवा सरकार की जीत हुई है। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है एक भी हमारी नौकरी रद्द नहीं हुई है, निरस्त नहीं है, जबकि पिछली सरकार जो थी उसमें 28 नौकरियां रद्द हुई थी। इसी प्रकार से इसमें भी मामला जो है सरकार अपनी बात रख पाएगी और सरकार की बात के बाद जो है अंत तो गतवा फैसला हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि हम बड़े पवित्र मन के साथ एक बड़ा ऐतिहासिक काम हमारी गठबंधन की सरकार ने किया है, तो निश्चित तौर पर इसका पूरी तरीके से जो बात है हमारे पक्ष में आएगी। ठीक है रावल साहब, हमारे साथ अजय सिंगला भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जनता टीवी पर। सारण, धन्यवाद।
अजय जी, जिस तरह से इस पर रोक लगाई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी नौकरियों पर, सबसे पहले मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए सामने आई वो। मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है जो विधु रावल जी कह रहे हैं कि इसमें विपक्षी पार्टियों का हाथ है, और मैं तो ये समझता हूं कि कुछ ही देर में ये कहने वाले हैं कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। इनकी कोई भी नाकामयाबी हो, असफलता हो, उसके पीछे विपक्षी पार्टियां ही होती हैं। और मैं सोचता हूं कि शायद ये कहने वाले हैं कि सरकार ने, मतलब हाई कोर्ट में विपक्षी पार्टियों के वकील ने सरकार का पक्ष रखा, ना कि सरकारी वकीलों ने सरकार का पक्ष रखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अजय जी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, मैं चाहूंगा हमारे साथ दीप कमल सहारण जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं, आप इनसे सवाल पूछें। बिल्कुल, दीप कमल जी से यही सवाल है कि जिस तरीके से रावल साहब कह रहे हैं कि जो कोर्ट में आज स्टे हुआ है उसके पीछे विपक्ष के लोग जो हैं वो इस तरीके का प्रचार कर रहे थे, वो एक वजह है कि कोर्ट में इस तरीके से इस मामले में स्टे लग गया। क्या दीप कमल जी इस बात से सहमत है कि केवल विपक्ष के लोग जो बयानबाजी कर रहे थे उनकी बदौलत ये कोर्ट ने स्टे लगा दिया? क्या वो सहमत है इस बात से? जो वकीलों से लेकर दूसरी तरह भी जाता है, वह विपक्षी लोगों का एक नेक्सस है, एक इकोसिस्टम है। मैंने उस पर सवाल खड़ा किया था। देखिए पवन, ये बात तो अब हरियाणा के युवाओं को सामने दिख ही रही होगी कि कौन लोग आज खुश हैं, कौन लोग आज सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर बड़ी खुशी मना रहे हैं, कौन ऐसा किनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो सारे हरियाणा के युवाओं के रोजगार के दुश्मन हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे इनेलो के लोग हों, या फिर ऐसे लोग हों जो फिर अलग अलग कानूनों का हवाला देकर किसी तरीके से इस बात से बचना चाहते हो कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाए। एक एक शंका, एक एक जो शिकायत की गई है या जो भी उनकी दिक्कत कोर्ट में बताई गई है, उसका पहले से ही समाधान और उसका प्रावधान कानून के अंदर है। अगर आपको ये कहता है कि उनको स्किल्ड युवा चाहिए और उनको हरियाणा में नहीं मिल रहे हैं, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी स्किल के लिए हरियाणा में युवा नहीं मिलते, आप फ्री हैं, आप सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर दीजिए, वहां से परमिशन लीजिए और हरियाणा के बाहर से आप उस पर्टिकुलर स्किल के लिए आप युवाओं को या नौकरी जिसको भी देना चाहते हैं हरियाणा से बाहर के लोगों को दे दीजिए, लेकिन पहले बता दीजिए कि इस स्किल के लिए आपको यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि डोमिसाइल की बात है, 5 साल का सिर्फ समय है, जो आदमी 5 साल से गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पंचकुला में, हरियाणा में कहीं भी रह रहा है, वो इसका भागीदार बन जाएगा, वो इसका फायदा ले सकता है। इसके अलावा जो भी शंकाएं हैं, 50,000 रुपए की तनख्वाह को लेकर थी, उसको 30,000 रुपए कर दिया गया है। एक एक शंका का समाधान कानून के अंदर है, जो पढ़ेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ना चाहेगा, जो ये चाहेगा कि इससे कहीं राजनीतिक फायदा बीजेपी को या जेजेपी को ना मिल जाए, वो यूं ही दुखी रहेगा। ये कानून लागू होगा, हरियाणा के युवाओं को उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो अधिकार है वो मिलेगा। हमने जब इसकी घोषणा की थी बनने के बाद दीप कमल जी लोगों ने सवाल उठाए थे। पवन, ठीक है, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत दीप कमल जी, ये बात कोर्ट में क्यों नहीं बता पाई सरकार? दीप कमल जी, कोर्ट में क्यों नहीं बता पाए आप? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब हमने कोर्ट में तथ्य क्यों नहीं रख पाए? जब कोर्ट में भी रख रहे हैं, कोर्ट में भी रखेंगे जी, कोर्ट में तथ्य क्यों नहीं रख पाए कि ये जो समाधान है, अगर कोई स्किल का युवा चाहिए वो स्किल। एक मिनट, कोर्ट में कौन सी शंका रखी गई है आप एक बार बताइए मुझे। जो आप शंका बताएंगे मैं उसका समाधान आपको बता दूंगा, वो कानून के अंदर लिखा हुआ है। ये कहा गया है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वकील की तरफ से कोर्ट में कि स्किल्ड युवा है। मुझे दीप कमल जी, मुझे या युवाओं को कोर्ट में पैरवी करने में क्या कोई वाकई में कोई ऐसी दिक्कत रही कि आज? कोई दिक्कत नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं रही। कोर्ट का एक तरीका है। कोर्ट के अंदर जो अब हमने हरियाणा में पंचायतों में एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि 50% भागीदारी महिलाओं को और ओबीसी वर्ग के लोगों को दी जाएगी, वो भी कोर्ट के अंदर है। और 6 महीने बाद की तारीख दी गई, सितंबर की तारीख दे दी है कोर्ट ने। वो किसी के हाथ में थोड़े है, कोर्ट का काम कोर्ट के तरीके से होगा। वो वहां पर वक्त जो लगना है लगेगा, लेकिन उसके बाद जब ये साफ सुथरा निकल कर आएगा और स्टैंप लग कर आएगी कोर्ट की कि ये कानून सही है, लागू कीजिए, तब देखिए कितना दमदार कानून बनेगा ये। आपको पवन याद होगा जब ये राज्यपाल के यहाँ भेजा गया था,
वहां पर भी 2-3 महीने लगे थे, क्योंकि राज्यपाल जी को कोई, महामहिम को कोई शंकाएं थी। उनकी शंकाएं सारी दूर की गई कानून विभाग की तरफ से, लेबर बिल्कुल दीप कमल जी, बिल्कुल जी जी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, क्या लगता है, गठबंधन सरकार कह रही कानून लेकर आएंगे, विपक्ष लगातार हमलावर है, कैसे देखते हैं? देखिए, गठबंधन की हरियाणा की सरकार प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% रोजगार मिले, उसको लेकर एक फैसला ले चुकी है, कानून बना चुकी है। 16 जनवरी की सुबह से ये प्रदेश में कानून लागू हो चुका है, लेकिन अब आज यानी जो है वो इस मामले में रोक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम मजबूती के साथ पैरवी करेंगे, तथ्यात्मक तरीके से कोर्ट में सारे तथ्य रखेंगे। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने शंकाएं जाहिर की है, उन शंकाओं को दूर किया जाएगा और कोर्ट की मोहर इसके ऊपर फिर लगेगी और हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार निजी क्षेत्र में मिलेगा। ये गठबंधन सरकार का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो इस मामले में सरकार पर हमलावर है। विपक्ष जो वो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है और ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की इस मामले में नीयत ठीक नहीं है, हरियाणा के युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता, तमाम मेहमान हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन जिस तरह से ये निजी नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर अब जो पूरा मामला था वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इस पूरे मामले पर शुरू हो गया है। लेकिन गठबंधन सरकार की बात की जाए तो लगातार गठबंधन सरकार इस बात पर अटल है कि हम मजबूती के साथ इस पर लड़ाई लड़ेंगे और जो कहा है वो पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार की नीयत को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि कब तक इस पर जो रोक लगी हुई है वो हटती है।